नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल ज्ञानशाला एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे होलोंगी एयरपोर्ट के बारे में। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में होलोंगी एयरपोर्ट का निर्माण शुरू हो गया। ये एक ग्रीनफील्ड प्रकार का प्रोजेक्ट है और ये अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी ईटानगर है उससे लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है और एक तरह से पहली बार अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में किसी एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। और हाँ, ये एक ग्रीनफील्ड प्रकार का प्रोजेक्ट है। आपको पता ही होगा कि ग्रीनफील्ड प्रकार के प्रोजेक्ट वह होते हैं जिसमें उस प्रोजेक्ट को बिल्कुल अप्रयुक्त नई भूमि पर नए सिरे से बनाया जाता है, ना कि पहले से मौजूद किसी संरचना को संशोधित या अपग्रेड करके। अगर पहले से किसी परियोजना को संशोधित या अपग्रेड करके कोई प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो उसे ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। और अगर बिल्कुल नई जगह पे नया प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो उसे ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट कहते हैं। और जहां इस प्रोजेक्ट में लागत की बात है तो लगभग 6.5 बिलियन यानी कि 650 करोड़ रुपए की लागत इस प्रोजेक्ट में आएगी और ये लगभग 4100 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में ये फैला होगा और अपने पीक आवर में ये लगभग 200 पैसेंजर्स को एकोमोडेट करने की क्षमता ये एयरपोर्ट रखता है। और जहां तक इसके कंप्लीशन की बात है तो 2022 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। मार्च 2022 तक इसके कंप्लीशन की बात की गई है। ये जो एयरपोर्ट बनाया जाएगा उसकी जो बिल्डिंग होगी वो एनर्जी एफिशिएंट इको फ्रेंडली बिल्डिंग होगी, जहां पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसे सिस्टम बनाए जाएंगे। साथ ही AI के अनुसार ये जो बिल्डिंग का डिजाइन होगा वो वहां की जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उससे इंस्पायर होगा, यानी कि जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उससे मिलता जुलता होगा। देखिए इस फोटो में आप देख सकते हैं जो इसका जो लैंडस्केप है पीछे, उसी के शेप और उसी डिजाइन को यहाँ पर एयरपोर्ट बनाने में फॉलो किया जा रहा है। अब इस एयरपोर्ट के निर्माण के बाद अब ईटानगर भी भारत के एविएशन मैप में दिखने लगेगा, यानी कि भारत के एविएशन मैप में इसकी भी एक महत्वपूर्ण जगह बनेगी। क्योंकि अभी ईटानगर आपको जाना होता है तो उसके लिए आपको जो असम का लीलावरी एयरपोर्ट है वहां से आपको जाना होता है, जो कि लगभग ईटानगर से 80 किलोमीटर दूर है। यानी कि जो अभी तक का जो क्लोजेस्ट जो सबसे पास ईटानगर के एयरपोर्ट है वो लीलावरी है असम का। हालांकि अरुणाचल प्रदेश में पहले से 2 एयरपोर्ट है, एक तेजू एयरपोर्ट, एक पासीघाट एयरपोर्ट। पासीघाट जो एयरपोर्ट है इसका निर्माण 2018 में हुआ था और जहां तक तेजू एयरपोर्ट की बात है तो ये ऑपरेशनल 2019 में हुआ था। यानी कि ये अभी ही ये बाकी के पहले के जो दोनों एयरपोर्ट हैं ये भी अभी हाल ही में बने हैं, क्योंकि पासीघाट एयरपोर्ट बनने के साथ ही 2018 में अरुणाचल प्रदेश पहली बार हवाई मार्ग से जुड़ा था। यानी कि पहला एयरपोर्ट पासीघाट एयरपोर्ट ही था अरुणाचल प्रदेश का। कहने का मतलब ये है कि जब से सरकार उड़ान स्कीम लाई है जिसके माध्यम से देश के दूर दराज के इलाकों को तेजी से देश के हवाई मार्गों से जोड़ा जा रहा है, उसका असर अरुणाचल प्रदेश में अब दिखने लगा है। हालांकि जो होलोंगी एयरपोर्ट है इसका निर्माण 2007 से ही शुरू होना था, परंतु स्थान मतलब एग्जैक्ट किस जगह पर यह एयरपोर्ट बने उसे लेकर प्रोजेक्ट विवादों में घिरा रहा और जिसकी वजह से लेट होता रहा। हालांकि अब ये निर्माण कार्य शुरू हो गया है और एक्सपेक्टेड है कि 2022 तक ये पूर्ण भी हो जाएगा। अगर हम इस एयरपोर्ट के इंपॉर्टेंस की बात करें, यह अरुणाचल प्रदेश का पहला एयरपोर्ट होगा जहां एयरबस A320 तथा बोइंग जैसे बड़े विमान ऑपरेट हो सकेंगे, जिससे ये भारत के किसी भी हिस्से, राजधानी दिल्ली और यहां तक कि नेबरिंग कंट्रीज से भी जुड़ सकेगा। क्योंकि ये जो राजधानी दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने, खासकर अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने की जो डिमांड है बहुत पहले से थी और इस एयरपोर्ट के माध्यम से ये डिमांड पूरी हो सकेगी। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में जो पहले के एयरपोर्ट हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, पासीघाट और तेजू की, वहां एयरबस और बोइंग जैसे बड़े विमान नहीं जा पाते हैं। वहां पे केवल टर्बोप्रॉप जैसे छोटे विमान ही वहां ऑपरेट होते हैं। यही कारण है कि वहां से केवल आसपास के राज्यों, मेनली गुवाहाटी से ही विमान आ या जा पाते हैं। साथ ही आप यह जानते होंगे कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत के प्रमुख फ्रंटियर राज्यों में से है, जहां जिसकी सीमाएं भूटान, म्यांमार और चाइना जैसे देशों से मिलती है। और चीन तो इसके बहुत बड़े हिस्से पे अपना दावा भी पेश करता है। साथ ही जो वर्तमान में चीन के साथ भारत का तनाव की स्थिति उसे देखते हुए भी इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी शेष भारत से बहुत महत्व रखती है।
इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में सबसे बड़ा है और जिसमें ग्रेट टूरिज्म पोटेंशियलिटी है, यानी कि टूरिज्म की बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि अरुणाचल बायोडायवर्सिटी के मामले में अपनी प्राकृतिक सौंदर्य हेतु अत्यधिक प्रसिद्ध है। इसे भारत का आर्किड स्टेट भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे आर्किड के जो पौधे हैं वो बहुतायत में पाए जाते हैं, जो अपनी खूबसूरती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ऐसे में ये एयरपोर्ट यहाँ के पर्यटन को बूस्ट करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपकी इस विषय के संबंध में समझ बेहतर हुई होगी। अगले वीडियो में हम एक नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।